हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फुल फाउंडेशन। माय नेम इज चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 6 फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का आज हमारा लेक्चर 2 है। तो आज की टुडेज गोल की पिटारा में लेकर हम आए हैं ब्लॉक एंड ब्लॉक कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम पढ़ने वाले प्रॉब्लम्स ऑन टेंशन एंड फ्रिक्शन। जब किसी स्ट्रिंग में टेंशन लगता है और वो किसी ब्लॉक के साथ कनेक्ट रहता है तो वहां पर फ्रिक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स वही होते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। ओके, नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। ये जो हमारा आज ब्लॉक एंड ब्लॉक कॉन्सेप्ट है, इसमें ढेर सारे बच्चे क्या करते हैं, गलत कॉन्सेप्ट पढ़कर जाते हैं, एग्जाम में गलत बनाकर सवाल आते हैं। लेकिन जो आज हम ब्लॉक एंड ब्लॉक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ऐसा वीडियो पूरे YouTube पर सर्च कर लेना, ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे जेईई और नीट के सारे सवाल बन जाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। तो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम, ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम। तो ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर 1 में आपको जाते जाते एक बात बता कर गए थे कि सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं FVD फॉर फ्रिक्शन, FVD फॉर फ्रिक्शन। तो क्या आपको FVD बनाने आता है? तो बच्चों आपको हम लॉज ऑफ मोशन में FVD बनाना सिखा चुके हैं कि FVD कैसे बनता है। फ्री बॉडी डायग्राम किसी ब्लॉक का, किसी भी पार्टिकल ऑब्जेक्ट का कैसे बनाया जाता है। अगर मान लो एक ग्राउंड है, एक सरफेस पर एक मास का ब्लॉक है, तो ऊपर क्या लगता है सर? नॉर्मल लगता है। नीचे क्या लगता है? वेट। तो वेट क्या होता है? m इंटू जी, mg। इधर F फोर्स है तो इस साइड एक्सीलरेशन भी होगा। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं? F बराबर क्या है? मास इंटू एक्सीलरेशन। देन उसके बाद अगर बात हम लोग करें कि नॉर्मल किसके इक्वल है, तो वो वेट के इक्वल है सर, mg के इक्वल। तो ये तो फ्री बॉडी डायग्राम लॉज ऑफ मोशन हम लोग जान चुके हैं। लेकिन जो आज हम फ्रिक्शन के साथ हम देखेंगे कि FVD कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो अगर आगे की ओर F फोर्स से अगर खींचा जा रहा है तो क्या इस ग्राउंड जो है, एक ग्राउंड है M ब्लॉक पे, पीछे की ओर फ्रिक्शन F लगाएगा। और यहाँ म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड ब्लॉक। ब्लॉक एंड ग्राउंड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू है। फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक कितना लग रहा है? F। ड्यू टू किसके चलते? तो ग्राउंड, यानी कि ब्लॉक पे ड्यू टू ग्राउंड के चलते। तो यहाँ पर अब फोर्स हम आगे जो दिखा रहे हैं, एक पीछे भी फोर्स लग रहा है। अब इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम एक्चुअल जो बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आगे लग रहा है सर F, पीछे लग रहा है F। आगे क्या है? अप्लाइड फोर्स, पीछे क्या है? फ्रिक्शन। फिर से देखो आगे क्या? अप्लाइड फोर्स, फिर से देखो फ्रिक्शन। आगे जा रहा है सर X एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है सर। ऊपर लग रहा है क्या? नॉर्मल। नीचे लग रहा है m इंटू जी, mg। तो n बराबर mg तो कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन अब जो हम लिखेंगे F बराबर m इंटू a नहीं लिखकर, अब यहां पर लिखाएगा F माइनस F अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब यहां पर फ्रिक्शन जो होगा F बराबर क्या लिख सकते हैं? म्यू टाइम्स नॉर्मल, म्यू टाइम्स नॉर्मल। अब इस प्रकार के जो एक्चुअल फ्री बॉडी डायग्राम जो बनेंगे वो फ्रिक्शन वाले केस में आएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम फॉर फ्रिक्शन। क्लियर? वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अगर सेकंड केस की अगर हम लोग बात करें कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है फ्रिक्शन के लिए, लेकिन ब्लॉक एंड ब्लॉक। तो ब्लॉक एंड ब्लॉक कहने का मतलब क्या होगा कि एक बड़ा सा ब्लॉक है M1, एक उस पे छोटा सा ब्लॉक है सर M2। ये सभी कहां है? ग्राउंड पे रखा हुआ है सर, यानी कि सरफेस। इसके बीच में μ1 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है सर। ये दो जैसे कांटेक्ट, दो बॉडी जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पर कोएफिशिएंट आ जाता है, फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट। यहां पर क्या है सर? μ2, ये द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन M2 एंड M1। यहां पर क्या है? μ1 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड ग्राउंड। अब आगे यहां पर F फोर्स लग रहा है, तो जैसे हम देख रहे हैं कि F फोर्स से आगे की ओर A एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है, तो जैसे M1 ब्लॉक आगे की ओर जाएगा तो देखेगा क्या कि M2 क्या है? पीछे जा रहा है, तो M2 को भी आगे की ओर खींचेगा। जैसे F फोर्स से M1 ब्लॉक आगे की ओर खींचा जा रहा है, तो खींचा आगे जा रहा है, तो देखेगा क्या कि M2 तो पीछे जा रहा है, तो M2 जैसे पीछे ना छूट जाए तो उसको आगे खींचा जाएगा। किस फ्रिक्शन से? एक फ्रिक्शन से। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले M2 लिखो और M1 ब्लॉक लिखो। इस पे तो लग रहा है सर F, तो क्या एक आगे जा रहा है, तो इसे रोकने के लिए कौन सा फ्रिक्शन आएगा? वो ग्राउंड वाला फ्रिक्शन आएगा सर।
ग्राउंड फ्रिक्शन लगा रहा है M1 पे। अब यहां पर F1 लिख देते हैं। आगे जा रहा है तो क्या ब्लॉक M2 भी तो M1 को रोकेगा। जैसे M1 आगे की ओर जा रहा है F4 से, तो M2 क्या करेगा, वो देखेगा आगे जा रहा है M1, तो क्या करेगा, पीछे रोकने की कोशिश करेगा। तो इस पे क्या लगाएगा, F2 फ्रिक्शन लगाएगा। कौन, M2 ऑन M1। तो इस पे क्या हुआ, F2 फ्रिक्शन आ गया सर। अब यहां पर देखो, जैसे ही M1 जो ब्लॉक आगे की ओर जा रहा है, तो देख रहा है क्या M2 पीछे जा रहा है। तो M2 पीछे ना जाए तो उसको क्या करेगा, आगे की ओर F फ्रिक्शन से खींचेगा। तो अब जो इस पर फ्रिक्शन लगेगा, आगे की ओर लगेगा F2। कौन लगा रहा है, यहां जो F2 लगा रहा है वो M1 लगा रहा है, और यहां जो F2 लगा रहा है M2 लगा रहा है M1 पर। क्लियर, ये हो गया एक्चुअल फ्री बॉडी डायग्राम, ब्लॉक एंड ब्लॉक फ्री बॉडी डायग्राम। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पड़ेंगे ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम में। ओके नोट बिटा दो, चलो बिटा देते हैं। आप फ्री बॉडी डायग्राम जो एक है आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि बच्चे होते हैं, हमें नादान पढ़ेंगे मत समझिए सर, हम भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। तो अब इसका लो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। M2 पर एक फोर्स लग रहा है, तो क्या दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम प्रीवियस जैसा सेम होगा या डिफरेंट। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। हो गया, फाइंड फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉ FBD। बन गया होगा, बना, चलो बनाते हैं। अब यहां पर देखो, M2 को F4 से आगे की ओर खींचा जा रहा है, आगे की ओर खींचे तो यहां पर M2 क्या है सर, जिस पर एक फोर्स लग रहा है। M1 क्या है सर, जिस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो अब इसको आगे कौन ले जाएगा, M2 तो देख रहा है, M2 आगे जाएगा, M2 को पीछे कौन रोकेगा, इस पर लगेगा सर फ्रिक्शन, वो भी M1 के द्वारा। किसके द्वारा, M1 के द्वारा। M1 लगा रहा है इस पे फ्रिक्शन। अब ये देख रहा है कि M2 आगे की ओर जैसे जैसे मूव कर रहा है, तो देख रहा है क्या कि M1 जो पीछे जा रहा है, M1 पीछे जा रहा है, तो M1 क्या करेगा, आगे की ओर उसको खींचेगा M1 को। यानी कि M2 देख रहा है कि आगे F4 से जा रहा है, तो M1 क्या देख रहा है, M2 देख रहा है कि M1 पीछे छूटा जा रहा है, तो M1 पीछे ना छूट जाए, उसे आगे खींचेंगे, उस पे लगेगा फ्रिक्शन। यहां पर F2। अब यहां पर देखो आ गया F2। ये जो F2 लगा रहा है, कौन लगा रहा है, M2 ब्लॉक ऑन M1, और यहां जो F1 लग रहा है वो लगा रहा है M1 ऑन M2। अब ग्राउंड भी तो लगाएगा, जैसे अब देखेगा कि M2 को आगे खींच रहा है और F1 पीछे लगा रहा है ब्लॉक, M1 इस पे। तो यहां पर F2 जो ब्लॉक, F2 जो फ्रिक्शन लग रहा है M1 पे, तो ग्राउंड भी तो इस पे पीछे लगाएगा फ्रिक्शन। तो यहां पर लगा दिया ग्राउंड फ्रिक्शन। क्लियर, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको की पॉइंट याद रखना पड़ेगा। ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम होते हैं जिसमें बच्चे अक्सर प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, कॉन्सेप्ट मालूम नहीं चलता कैसे सर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, कौन सा स्टेप पहले फाइंड आउट किया जाता है। तो इसके लिए 2-3 पॉइंट है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले आपको याद रखना पड़ेंगे। सभी ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम में वैलिड होगा एवरी प्रॉब्लम, यानी कि एवरी प्रॉब्लम्स। ये जो पॉइंट दिखाने वाले हैं, ऐसा पॉइंट कहीं आपको नहीं सिखाया जाता होगा। आप सर्च कर लेना यूट्यूब पर फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम। यहां पर देखो, सबसे पहले क्या करना है, फाइंड F limiting on both blocks, यानी कि F limiting दोनों ब्लॉक के लिए फाइंड आउट कर लेना। यहां पर ब्लॉक M1 है, यहां ब्लॉक M2 है, इस पे लग रहा है F फोर्स, ये है ग्राउंड पे, तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है। तो यहां पर देखो ये आगे जा रहा है, तो पीछे क्या लगेगा, F लगेगा सर फ्रिक्शन μ1 इंटू नॉर्मल। तो M1 पीछे छूटा जा रहा है, M1 आगे जा रहा है, तो देखेगा कि M2 पीछे जा रहा है, तो M2 को आगे को खींचेगा, तो आगे इस पे लग गया फ्रिक्शन। अब इस पे भी फ्रिक्शन पीछे लगेगा, यहां जो लगेगा म्यू इंटू नॉर्मल, यहां क्या लगेगा म्यू इंटू नॉर्मल। तो यहां सबसे पहले F limiting ऑन बोथ ब्लॉक्स। सेकेंड पॉइंट, search
that block which has only limiting friction and find a maximum। यानी कि सबसे पहले क्या करना है, फाइंड एफ लिमिटिंग ऑन बोथ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक पर आपको एफ लिमिटिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन उसके बाद सर्च दैट ब्लॉक एंड विच हैज ओनली एफ लिमिटिंग एंड फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन उस ब्लॉक का क्या हो सकता है वो फाइंड आउट करना है। एंड थर्ड पॉइंट है, उसके बाद पहले वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। Third point, used a maximum on other block and find F maximum for both together मोशन। यहां पर सबसे पहले क्या करना है, एफ लिमिटिंग निकालना है दोनों ब्लॉक पे। उसके बाद क्या करना है, सर्च दैट ब्लॉक एंड विच हैज ओनली एफ लिमिटिंग एंड फाइंड ए मैक्सिमम। सबसे पहले क्या करना है, दोनों ब्लॉक पर एफ लिमिटिंग फाइंड आउट करो और उसमें देखो जाकर कि किस ब्लॉक पे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है। जहां सिर्फ फ्रिक्शन लगेगा वहां क्या करना है, फाइंड आउट करना है ए मैक्सिमम। ए मैक्सिमम जैसे ही मिल जाएगा उसके बाद क्या करना है, इस ए मैक्सिमम को अनदर ब्लॉक पे अप्लाई करना है, यानी कि जिसपे फोर्स भी लग रहा है, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन भी है, वहां पर ए मैक्सिमम का वैल्यू रखो और वहां से एफ मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। और देन हम देखेंगे क्या कि बोथ ब्लॉक्स आर मूव टुगेदर, यानी दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, एक साथ मूव करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो पास करो ना, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, 1 2 3 4 5। चलो निकालते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 1 देखो, जो ब्लॉक एंड ब्लॉक है। यहाँ पर एक ब्लॉक है M1 जिसका वेट कितना है 5 kg, एक अनदर ब्लॉक है M2 जिसका वेट है 10 kg। इस पर एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, एक कहां सर, ग्राउंड पर। यहाँ पे जो ग्राउंड एंड ब्लॉक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितना है सर, 0 है। यहाँ ब्लॉक एंड ब्लॉक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कितना है, 0.2 है। तो यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड एफ फॉर बोथ मूव टुगेदर। अब दोनों एक साथ मूव करेंगे तो उसके लिए एफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो, ट्राई करो, बन गया, चलो बनाते हैं। अब यहां पर देखो हम क्या बोले, पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले क्या करना है सर, फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, यहां पर फाइंड आउट क्या करना है, दोनों पे ब्लॉक पे जाकर एफ लिमिटिंग फाइंड आउट करो। एफ लिमिटिंग यहां पर देखो पीछे की ओर एफ तो लग रहा है म्यू टाइम्स नॉर्मल, तो म्यू कितना है, 0, नॉर्मल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0। यहां पर तो कोई लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस नहीं है। अब ब्लॉक जैसे ही आगे की ओर जाएगा, 10 kg का ब्लॉक जैसे ही आगे की ओर जाएगा तो देखेगा क्या कि 5 kg पीछे जा रहा है, तो 5 kg को आगे की ओर खींचेगा। जैसे ही 10 kg के आगे की ओर खींचेंगे तो देखा 5 kg पीछे, उसको भी आगे खींचेंगे। तो यहाँ पर आगे जा रहा है तो 5 kg का ब्लॉक इस पे फ्रिक्शन पीछे की ओर लगाएगा, इस पे क्या करेगा, आगे की ओर फ्रिक्शन ए अप्लाई करेगा। तो यहां पर देखना है क्या, 5 kg का ब्लॉक पे आगे को लग रहा है फ्रिक्शन F, अच्छे से लिखिए सर, फ्रिक्शन F, यानी कि इस पर A मैक्सिमम आएगा। यहां पर जो 10 kg का ब्लॉक है उस पे F फोर्स आगे लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, A फ्रिक्शन जो है पीछे को लग रहा है। तो यहां पर जो अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट F, क्या करना है, फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट करना है। सेकेंड फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड ए मैक्सिमम। ए मैक्सिमम किस पर, जिस पर ओनली फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन एफ लिमिटिंग यहां पर सिर्फ लग रहा है। तो यहां पर जो एफ बराबर आएगा वो कितना आएगा, यहां पर बच्चों यहां पर देखो एफ बराबर कितना आएगा, म्यू टाइम्स नॉर्मल, तो म्यू कितना है 0.2, नॉर्मल कितना है 5 kg, नीचे लगा रहा है 50 न्यूटन, ऊपर नॉर्मल
तो नॉर्मल बराबर कितना आ गया 50 न्यूटन, यहाँ 50 रखेंगे न्यूटन, कितना आएगा 10 न्यूटन। तो मालूम चल गया कैसे आ गया 10 न्यूटन। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आ गया एक कितना है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन है। तो हम क्या जानता है फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, यहाँ पर ए मैक्सिमम। तो यहाँ पर एफ जो है वो फ्रिक्शनल है, कैसा है सर फ्रिक्शनल। तो 10 बराबर कितना आएगा 5 इंटू ए मैक्सिमम, 5 से 10 बढ़ गया कितना टाइम्स में 2 टाइम्स, यानी कि ए मैक्सिमम जो आ गया कितना आ गया बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें मालूम चल गया है कि ए मैक्सिमम कितना आ गया। अब ये मैक्सिमम को इस ब्लॉक पे रखो, क्लियर। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, कोई नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। और इस पर देखते हैं क्या आगे को लग रहा है एफ, पीछे लग रहा है कितना म्यू, म्यू कितना आ गया 10, एफ कितना है सर 10 न्यूटन। जो फ्रिक्शन फोर्स जो अप्लाई करा M1 5 kg का जो ब्लॉक है वही तो लगा रहा है 10 kg पे, तो ये जो फ्रिक्शन होगा वही 10 यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी 10 होगा, तो दोनों 10 इक्वल है। आगे को जा रहा है ए मैक्सिमम से सर, तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा, आगे जा रहा है एफ, पीछे जा रहा है फ्रिक्शन, मास कितना 10 इंटू ए, तो एफ माइनस 10 बराबर मास इंटू 2, तो एफ मैक्सिमम कितना आ गया 30 न्यूटन। क्लियर, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। यानी कि एफ मैक्सिमम कितना आ गया, देखो यहाँ पर एफ मैक्सिमम जो आ गया कितना आ गया 10 के 30 न्यूटन। फिर से देखो आगे की ओर इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एफ मैक्सिमम माइनस 10 बराबर 10, एक्सीलरेशन अभी कितना लेंथ है 2 लेंथ है सर। यहाँ पर एफ मैक्सिमम बराबर 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 न्यूटन, यानी 30 न्यूटन और 30 न्यूटन से कम अगर अप्लाइड करेंगे फोर्स तो क्या करेगा, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेगा, दोनों का एक्सीलरेशन सेम होने का मतलब क्या हुआ कि जिस ना एक्सीलरेशन से A1 आगे जा रहा है उतना एक्सीलरेशन से M2 भी उसके साथ जा रहा है, यानी कि ब्लॉक 10 kg का जो उतना फोर्स 30 न्यूटन मैक्सिमम अप्लाई करें तो दोनों साथ में चलेंगे। अगर 30 न्यूटन से जैसे ज्यादा करेंगे तो दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे, एक ब्लॉक आगे एक ब्लॉक पीछे, एक आगे और एक पीछे। तो यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है कि एफ मैक्सिमम कितना लगा था 30 न्यूटन। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखो एक ब्लॉक है 5 kg का, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। अब इस पे क्या है सर ए फोर्स लग रहा है और इसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि ग्राउंड एंड ब्लॉक के बीच में लिखा गया कितना है सर, दिया गया 0.2, फाइंड एफ एंड ए व्हेन ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड एफ, फाइंड ए, फाइंड कैपिटल एफ, यानी कि अप्लाइड फोर्स कितना होगा जब उसका एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, ब्लॉक का मास दिया गया है। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है। बन गया होगा, बना। अब ऐसे जो सवाल है, अब आसान तो क्वेश्चन है लेकिन जेई में पूछा हुआ 2019 में ऐसे सवाल पूछेंगे जो हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, आगे कौन सा फोर्स लग रहा है सर एफ अप्लाइड फोर्स, पीछे कौन सा फोर्स लग रहा है सर फ्रिक्शनल। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है न्यू टाइम्स नॉर्मल। अब यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ना, ऊपर नॉर्मल, नीचे लगेगा इसका वेट m इंटू जी, 5 इंटू 10 कितना आएगा 50 न्यूटन। तो यहाँ पर कितना आएगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू टाइम्स नॉर्मल यानी कि 2 इंटू 50 कितना आ गया 10 न्यूटन। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से मालूम कैसे चल रहा है कि एक जो ब्लॉक 5 kg है, आगे लग रहा है एक फोर्स, पीछे लग रहा है 10 न्यूटन। किस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, आगे जा रहा है सर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो f माइनस 10 बराबर कितना आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन 2। तो f कितना आ गया 20 न्यूटन, यानी 20 न्यूटन। यहाँ पर 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें तब 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। अगर लेस देन यानी कि 20 यानी कि अगर लिखा रहा है कि एफ एस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, अगर एफ एस मैक्सिमम ग्रेटर देन
applied force, then acceleration will be 0. क्लियर? वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, मिटा दे, चलो भागते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम पे है। यहाँ पर एक ब्लॉक है 5 kg का, कितने केजी का? 5 kg का, इस पर F बराबर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। एक ब्लॉक सेकेंड है M1, वो 10 kg का ब्लॉक है। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो ब्लॉक एंड ब्लॉक के बीच में है, μ1 बराबर दिया गया है 0.2, और यहाँ ग्राउंड पे जो है म्यू बराबर 0। फाइंड क्या करना है? F मैक्सिमम फाइंड आउट करना है फॉर बोथ मूव टुगेदर। तो वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, आसान क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन जेईई नीट में पूछे जाते हैं। बन गए होंगे? बनाए? तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले बनाने से पहले क्या पॉइंट, 3 डिस्कशन पॉइंट के हैं। सबसे पहले एफ लिमिटिंग, यानी दोनों ब्लॉक पर एफ लिमिटिंग फाइंड आउट करो। यहाँ पर देख रहे हैं पीछे क्यों लगे एफ लिमिटिंग, यहाँ पर जैसे आगे खींचेगा तो ब्लॉक पीछे होता चला जाएगा, तो इस पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? एफ लग रहा है सर, लेकिन कौन लगा रहा है? 5 kg का ब्लॉक। इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है कौन लगा रहा है? 10 kg का ब्लॉक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, ये 5 kg का ब्लॉक है, आगे F बराबर 10 न्यूटन से खींचा जा रहा है, इस पे लग रहा है फ्रिक्शन, अब म्यू टाइम्स नॉर्मल। अब यहाँ पर देखो म्यू टाइम्स नॉर्मल आ गया, बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। तो यहाँ म्यू बराबर कितना दिया है? 0.2। एन कितना आएगा? ऊपर एन लगेगा, नीचे कितना लगेगा? 50 न्यूटन। तो कितना आएगा? 50 आ गया 10 न्यूटन, यानी कि F का वैल्यू कितना गया? 10 न्यूटन। अब जो ए फ्रिक्शन F लिमिटिंग तो रहेगा, वही सेम 10 kg ब्लॉक के लिए भी तो रहेगा। जो 10 kg का ब्लॉक है उस पर कौन लगा रहा है? सेम फ्रिक्शन लगा रहा है सर 5 kg का। तो यहाँ पर जो 10 kg का रहेगा 10 न्यूटन ही आएगा। सॉरी, ये तो फाइंड आउट करना है, F मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखो हम क्या देख रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, यानी कि जो हमें एक्सेलरेशन मिलना चाहिए था, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा किसके चलते आएगा? क्या 5 kg या 10 kg? तो यहाँ पर आएगा 10 kg। क्यों आ रहा है बच्चों? यहाँ पर देखो इस पे 2 फोर्स है, एक तो अप्लाइड फोर्स जो हमें फाइंड आउट करना है, सेकेंड फ्रिक्शनल फोर्स जो ब्लॉक के बीच में लग रहा है। तो ब्लॉक M1 लगा रहा है, M2 पर 5 kg पे, तो यहाँ पर ओनली इससे एक्सेलरेशन आएगा। यहाँ पर आएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन, कितना आएगा? तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 बराबर 10 इंटू ए। तो ए बराबर कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 5 kg ब्लॉक पे, जो 5 kg ब्लॉक पे है 2 फोर्स लग रहे हैं। एक तो आगे लग रहा है एफ, तो एफ माइनस एफ कितना है? 10 बराबर 5 इंटू ए, यानी कि एफ मैक्सिमम कितना आ गया? आ गया सर 50 न्यूटन, यानी कि 50 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स है जब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे सेम एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा सेम फॉर बोथ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स के लिए सेम होगा। क्लियर? वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, फिर से यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम बार बार बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या करना है? फाइंड एफ लिमिटिंग। दोनों ब्लॉक पर जाइए, एफ लिमिटिंग फाइंड आउट करो। देन उसके बाद क्या करना है? ए मैक्सिमम निकालना है, जिस पर सिर्फ मात्र फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पर देखो इस पर 2 फोर्स लग रहा है सर, एक आगे एफ लग रहा है बच्चों, एक पीछे लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे ही आगे खींचेंगे तो देख रहे हैं कि एम पीछे की ओर जा रहा है, तो एम को आगे खींचने के लिए आगे जैसे जाएगा तो M1 पीछे जा रहा है, तो M1 को भी आगे खींचा जा रहा है एफ फ्रिक्शन से। यहाँ पर जब ए आगे बढ़ रहा है तो इसको पीछे की ओर खींच रहा है M 10 kg का ब्लॉक जो फ्रिक्शनल फोर्स एफ से। तो यहाँ पर 2 फोर्स आ गए, एक तो अप्लाइड फोर्स, सेकंड फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू टाइम्स नॉर्मल। तो यहाँ पर नॉर्मल का वैल्यू आ जाएगा 50, म्यू टाइम्स नॉर्मल करोगे तो एफ बराबर कितना है? 10। जो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है वही सेम फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर भी होगा बच्चों। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 10 kg पर कितना गया? 10 न्यूटन। अब यहाँ पर देखो 10 kg आ गया, तो 10 बराबर कितना होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना गया? 10, एक्सेलरेशन निकालना है, तो मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर सेम बोथ ब्लॉक्स, यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा सेम होगा फॉर बोथ ब्लॉक्स। यहाँ पर अब फाइंड आउट क्या करना है? एफ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम यहाँ पर है, मैक्सिमम यहाँ है एफ माइनस एफ, यानी कि 10 kg बराबर 5 इंटू 1 क्या? एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ मैक्सिमम का कितना गया? 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन जब अप्लाई करेंगे तब तक दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। क्लियर? वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, हो गया ना? बता देते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, जो एक पॉइंट है, सबसे पहले पॉइंट याद करना है। लेकिन क्वेश्चन एक देख लो,
क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्या कह रहा है सर कि फाइंड ए फॉर बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। अब दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे तो उसके लिए ए फाइंड आउट करना है। यहां पर ए कैसे फाइंड आउट होगा वो यहां पर आओ डिस्कशन करते हैं। 5 kg का बच्चों स्टेप ब्लॉक रखा हुआ है, इसके नीचे 10 kg का ब्लॉक, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है, बस चेंजिंग है तो कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पर सीखने हैं। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 0.2 है, यहाँ पर ब्लॉक एंड सरफेस के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0 है। तो यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, ए फॉर बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। अब दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, यानी कि 5 kg का ब्लॉक पर कितना फोर्स अप्लाई करें, यानी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ताकि दोनों ब्लॉक एक साथ चलें। लेकिन किस एक्सेलरेशन से चलेंगे वही एक्सेलरेशन यहाँ पर फाइंड आउट करना है, वही एक्सेलरेशन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखो बच्चों, अभी हम जो निकाले थे सेम क्वेश्चन में कि एफ मैक्सिमम का वैल्यू कितना आ रहा था 15 न्यूटन, यानी कि 15 न्यूटन क्या है, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स, यानी कि इस मैक्सिमम फोर्स यानी 15 न्यूटन फोर्स तक लगा रहे हैं। एफ अप्लाइड फोर्स 15 न्यूटन से अगर ज्यादा रहेगा तो दोनों ब्लॉक मूव करेंगे अलग अलग, सेपरेटली मूव करेंगे। लेकिन अगर दोनों ब्लॉक 15 न्यूटन और 15 न्यूटन से कम अगर अप्लाइड फोर्स रहेगा तो दोनों ब्लॉक क्या रहेंगे, एक साथ मूव करेंगे विद द सेम एक्सेलरेशन। क्या रहेगा, सेम एक्सेलरेशन, यानी कि अगर इससे मैक्सिमम फोर्स रहेगा तो सेपरेट मूव करेगा, सेपरेट मूव करेगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए तो, अगर लेस देन रहेगा एफ अप्लाइड देन मूव टुगेदर। तो यहां मूव टुगेदर करेगा तो एफ अप्लाइड लेस देन होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए। यहां पर 15 न्यूटन इक्वल है या छोटा है, तो 15 न्यूटन से कम है सर 10 न्यूटन का फोर्स है, तो बच्चों यहाँ 10 न्यूटन का फोर्स है तो यहाँ पर सेम एक्सेलरेशन से ही तो मूव करेगा। तो एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा सर, एक्सेलरेशन सेम फॉर बोथ दी ब्लॉक्स, यानी दोनों ब्लॉक्स के लिए सेम एक्सेलरेशन रहेगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट याद रखना है। सेपरेट कब करेगा, जब यहां पर जो अप्लाइड फोर्स रहेगा ग्रेटर देन होगा किसे, मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स है। यहां पर जो अप्लाइड फोर्स करेंगे मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा हो जाए तो दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करेंगे और दोनों का एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा, जो हम आगे प्रॉब्लम में डिस्कशन करेंगे। क्लियर, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। ये नोट 1 2 3 4 5 चलो मिटा देते हैं। जो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जेईई और नीट वाले ऐसे कॉन्सेप्ट को हमेशा अप्लाई करते हैं और बच्चे क्या करते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ मिक्सिंग कर देते हैं, क्वेश्चन में क्या करते हैं गड़बड़ी कर आ जाते हैं। अब यहां पर तो देखो, यहां पर आगे लग रहा है सर एफ बराबर 10 न्यूटन, यहां पर एफ मैक्सिमम कितना था, एफ मैक्सिमम था सर 15 न्यूटन, यानी कि हमारा जो यहां पर की पॉइंट क्या है कि एफ मैक्सिमम जो था लेस देन इक्वल टू एफ अप्लाइड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि जब तक अप्लाइड फोर्स लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम फोर्स रहेगा एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम फॉर बोथ ब्लॉक्स। दिखाई दे रहा होगा, नोट डाउन कर लो। यानी कि मैक्सिमम फोर्स जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे या लेस देन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, देन ए रहेगा दोनों के लिए सेम। लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस है, अप्लाइड फोर्स यहां पर ज्यादा हो जाए एफ मैक्सिमम से, तो क्या होगा, ए रहेगा जो सेपरेट मूव करने लगेगा, अलग अलग एक्सेलरेशन आएगा। यहाँ पर देखो फ्रिक्शन कितना लग रहा था, पीछे लग रहा था 5 kg ब्लॉक है, तो यहाँ पर जो निकाले थे म्यू इंटू म्यू टाइम्स नॉर्मल कितना आया था 0.2, नॉर्मल कितना 15 न्यूटन, सेम है। यहाँ पर देखो 10 न्यूटन आ गया। तो यहाँ पर अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि सर अब यहाँ पर जो हमें एक्सेलरेशन निकाले थे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बच्चों यहाँ पर वो गलत हो जाएगा, बातों को समझा करो। यहाँ पर क्या है, ये हम एक्सेलरेशन यूज नहीं करेंगे, ये जो फ्रिक्शन है वे भी फ्रिक्शन यूज नहीं करेंगे। यहाँ जो फ्रिक्शन आता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया। समझो बातों को, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ जो है एक कौन सा फ्रिक्शन हो गया, ये स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा रहता है, एडजस्टेबल रहता है सर,
यानी कि वो डाटा हमेशा चेंज करता रहता है, यानी वैल्यू चेंज होता रहेगा। ये 10 न्यूटन का नहीं रहेगा, आगे 10 न्यूटन का लग रहा है तभी 10 न्यूटन का लगाएगा तो मूव ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसे आएगा सर? तो ये जेस्टेबल नेचर, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन के आगे। अब यहाँ पर जैसे ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है? स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए है, यानी कि यहाँ पर ये नहीं अप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर दो इक्वेशन बनेंगे, एक तो लगेगा सर F माइनस F बराबर 5 इंटू ए। अब 10 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, आगे क्यों लग रहा है F बराबर आगे जा रहा है ए के साथ 10 इंटू ए। F से F मर गया, F बराबर कितना आ गया 15 इंटू ए, दिखाई दे रहा होगा। F का वैल्यू कितना है 10 न्यूटन। तो यहाँ पर देखो 10 बराबर 15 इंटू ए, तो ए बराबर कितना आ गया 10 बटा 15, यानी कि ए बराबर कितना आ गया 2 बटा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है मेरा टू द फाइनल आंसर। ये आपको हमेशा ऐसे बनाना पड़ेगा। यहाँ जो आ गया ये रिलेटिव मोशन नहीं आ गया, यहाँ पर रिलेटिव मोशन में स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया, तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन से हम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर एक बराबर कोई बच्चा 10 न्यूटन रखकर बनाएगा तो वो गलत बना कर आएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों देखो स्टैटिक फ्रिक्शन आ गए, क्यों? क्योंकि सेम फॉर बोथ ब्लॉक, यहाँ पर ए जो है दोनों के लिए सेम है। क्लियर? वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। कोई नोट डाउन बेटा? चलो बेटाते हैं क्या जाएगा। अब यहाँ पर देखो हम पॉइंट क्या डिस्कशन करने वाले हैं कि जब कभी F मैक्सिमम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन F अप्लाइड रहेगा, तो यहां पर बच्चों जो एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, सेम फॉर बोथ ब्लॉक्स। लेकिन पॉइंट नंबर 2, अगर F मैक्सिमम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन यहां पर जो अप्लाइड फोर्स है वो ग्रेटर देन हो जाए F मैक्सिमम से, F मैक्सिमम से ग्रेटर देन हो जाए, यानी कि जो F अप्लाइड है greater than F maximum, then the VVI point है, then move separately both blocks। अब दोनों ब्लॉक क्या करेगा? अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेगा, सेपरेटली मूव करेगा। यहाँ पर बोथ ब्लॉक मूव सेम एक्सेलरेशन। क्लियर? अगर F अप्लाइड लेस देन इससे है, यानी कि यहां पर क्या रहेगा थर्ड पॉइंट कि F मैक्सिमम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन, यहां पर जो अप्लाइड फोर्स है F अप्लाइड लेस देन F मैक्सिमम, देन एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। कोई नोट डाउन बेटा? चलो बताते हैं। अब यहां पर बच्चों देखो, अब हम जो डिस्कशन करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टेंशन एंड फ्रिक्शन, यानी टेंशन और फ्रिक्शन जब दोनों एक साथ आएंगे तब कैसे कैसे प्रॉब्लम बनते हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे यहां पर सरफेस है और सरफेस पे ब्लॉक है m1 मास का, ये आ गया पुली। अब यहां पर देखो एनएलएम जिस बच्चे को लॉज ऑफ मोशन जो बच्चा नहीं पढ़ा है, सबसे पहले जाओ लॉज ऑफ मोशन 1 अमूल फाउंडेशन सर्च करो, उसके बाद पढ़ो, तब जाकर यहाँ पर टेंशन एंड फ्रिक्शन वाले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। क्योंकि लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़कर आओगे कैसे मालूम चलेगा? यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ते हैं। यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन जब तक नहीं आएगा, जब तक फ्रिक्शन कैसे सीखोगे कि टेंशन के साथ कैसे अप्लाई होगा। तो बच्चे जाओ सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन फाउंडेशन सर्च कर पढ़ो, देन उसके बाद इस लेक्चर में जंप कर आना। देन यहाँ पर ब्लॉक है M2, नीचे जा रहा है A एक्सेलरेशन से,
m2 इंटू जी वेट लग रहा है। अब यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ1 है, μ1 इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां पर बच्चों देखो यहां पर टेंशन लग रहा है अपवर्ड, यहां पर टेंशन लग रहा है टी। अब टेंशन सेम होगा, क्यों? सेम स्ट्रिंग है, यहां पर स्ट्रिंग एंड पुली कैसा है? मासलेस। कैसा है बच्चों? मासलेस। अब यहां पर देखो T बराबर क्या लिख सकते हैं सर? m2 इंटू जी। लेकिन यहां जो टेंशन लग रहा है, अब इसमें सेम एक्सेलरेशन भी आ गया। अब पीछे फोर्स लग रहा है, जो सरफेस लग रहा है उससे ही फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अब यहां जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा क्या आएगा? μ1 इंटू नॉर्मल। अब यहां पर बच्चों देखो आगे जा रहा है टेंशन, पीछे है F इज इक्वल टू m1 इंटू ए। तो यहां पर अब जो सवाल बनेंगे वो फ्रिक्शन के साथ बनेंगे। क्लियर? एक प्रॉब्लम और देख लो। अगर यहां पर m1 ब्लॉक है, यहां पर m2 ब्लॉक है, आगे की ओर एक फोर्स अप्लाई किए, ये ग्राउंड पे रखा हुआ, तो दोनों में क्या रहेगा? टेंशन आएगा सर। और यहां पर क्या है? μ1 है, यहां पर μ2 है। तब इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, पीछे एक और फोर्स लगेगा जिसे फ्रिक्शन कहेंगे। यहां जो फ्रिक्शन आएगा म्यू टाइम्स नॉर्मल, यहां पर भी फ्रिक्शन आएगा μ2 टाइम्स नॉर्मल। तो यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम आगे क्या बनेगा? आगे लग रहा है F, पीछे लग रहा है टेंशन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है? मान लेते हैं A है। अब यहां पर जिस बच्चे को इतना कंफ्यूजन है कि सर यहां के बाद कैसे सॉल्यूशन होगा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। m2 ब्लॉक में आगे लग रहा है F, पीछे लग रहा है टेंशन यहां पर, तो यहां तो फ्रिक्शन भी तो लग रहा है, तब पीछे दो फोर्स हो गए, एक टेंशन और एक फ्रिक्शन। तो यहां पर आपको ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा। अब यहां पर लिखो F माइनस टी माइनस F, अब जाकर राइट होगा। यहां पर कुछ ऐसे बनाने पड़ेगा। क्लियर? वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। 1 2 3 4 5 चलो मिटा। अब यहां पर बच्चों देखो प्रॉब्लम नंबर 1 जो टेंशन एंड स्ट्रिंग पे बेस्ड है। यहां पर प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है? एक क्या है? फिक्स्ड सरफेस। यहां पे ब्लॉक है 10 kg का, 10 kg का, आगे फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं कितना? 10 न्यूटन। ये क्या है? एक धागे से अटैच कर दिया, फिक्स किया गया है। यहां पर टेंशन, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.2। फाइंड टेंशन, टेंशन को T एंड एक्सेलरेशन को A, यानी कि एक्सेलरेशन एंड टेंशन फाइंड आउट करना है। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, आसान है। अब यहां पर फ्रिक्शन एंड टेंशन दोनों लगेंगे पीछे की ओर। अब आगे लग रहा है अप्लाइड फोर्स, तो यहां पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, टेंशन फाइंड आउट करना है। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। बन गया होगा? बना? चलो बनाते हैं। अब यहां जो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, एक फोर्स आ गया फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन बराबर कितना था? म्यू इंटू नॉर्मल। तो म्यू टाइम्स नॉर्मल, नीचे वेट कितना लगेगा? 10 इंटू 10 100 न्यूटन। कैसे सर? m इंटू जी वाला कॉन्सेप्ट, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, तो नॉर्मल बराबर कितना हो गया? नॉर्मल बराबर हो गया m इंटू जी 100 न्यूटन सर। अब यहां पर देखो फ्रिक्शन बराबर कितना होगा? 0.2 इंटू 100 आ गया 20 न्यूटन। तो यहां पर बच्चों जो फ्रिक्शन लग रहा है, जो कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। अब फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं ब्लॉक को, अब पीछे 20 न्यूटन से फ्रिक्शन खींच रहा है, तो क्या ब्लॉक मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। तो यहाँ पर जो टेंशन आएगा वो कितना होगा? 0 होगा सर। एंड एक्सेलरेशन कितना होगा? वो भी 0 हो जाएगा सर। बच्चों समझो बातों को, फिजिक्स क्या है? फील करने वाले सब्जेक्ट है। अब 10 न्यूटन से किसी ब्लॉक को खींच रहे हैं, पीछे उसको 20 न्यूटन से खींचा जा रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स है 20 न्यूटन, तो क्या ब्लॉक मूव होगा? नहीं होगा, वो स्टैटिक्स फ्रिक्शन के कारण मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर मूव नहीं करेगा, तो एक्सेलरेशन 0 एंड टेंशन 0। क्लियर? वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। वेट नोट डाउन 1 2 3 4 5 चलो मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों प्रॉब्लम नंबर 2, जो प्रॉब्लम नंबर 2 है जिससे आपकी सारी फ्रिक्शन और टेंशन के कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ 0.5 है। फाइंड आउट क्या करना है? F1 F2 T और A जब फोर्स 5 न्यूटन का अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर अगर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें तो क्या क्या होंगे वैल्यू वो बताना है। यानी कि F1 क्या होगा, F2 क्या होगा, टेंशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, आसान क्वेश्चंस हैं। बन गए होंगे? बनाए? चलो बनाते हैं। यहाँ बच्चों देखो, अगर यहाँ पर एक बराबर कितना बोला है?
5 न्यूटन। तो यहाँ पर F1 निकालो, कितना आएगा 0.5 इंटू 20, यानी कि 10 न्यूटन का यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पर 5 न्यूटन से फोर्स खींचेंगे तो क्या अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन F1 है? यस सर। तो यहाँ पर क्या ब्लॉक मूव करेगा? नहीं सर। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर F2 निकालो, कितना होगा μ2 इंटू नॉर्मल 0.25 इंटू 20, कितना आएगा? यहाँ पर भी 10 न्यूटन का फोर्स है सर। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल पीछे लग रहा है F1, यहाँ पर फ्रिक्शनल लग रहा है F2, यहाँ पर भी टेंशन लग रहा है सर T एंड T। अब बच्चों यहाँ पर देखो F कितना लग रहा है? 10 न्यूटन, यहाँ पर 10 न्यूटन। तो क्या यहाँ जो फोर्स 5 न्यूटन का है, क्या दोनों एक्सीलरेशन सेम होंगे? यहाँ सर फ्रिक्शनल जो फोर्स होगा सेम होगा, कितना होगा सर? 0 न्यूटन, 0 न्यूटन। टेंशन यहाँ पर कितना आएगा? 0 आ जाएगा सर। अब यहाँ पर बच्चों देखो, अब अप्लाई करते हैं 12 न्यूटन का फोर्स। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। 10 न्यूटन का 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर F1 F2 और T और एक क्या होगा? वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। सॉरी, यहाँ पर F1 बराबर कितना आएगा बच्चों? 5 न्यूटन, क्योंकि 5 न्यूटन ये क्या करेंगे अपने आप को एडजस्टेबल है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है? एडजस्टेबल नेचर का होता है, एडजस्टेबल नेचर। तो ये 5 न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि ब्लॉक मूव ना करे। तो एक साथ ब्लॉक मूव नहीं करेगा। क्लियर? वीडियो पास करो, ट्राई करो। हो गया बच्चों? बन गया होगा? बना? चलो बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो 12 न्यूटन का लगेगा तो F1 क्या होगा, F2 क्या होगा, T क्या होगा, A क्या होगा? तो यहाँ पर बच्चों 12 न्यूटन का फोर्स है। अब कितना न्यूटन का है? 12 न्यूटन। तो यहाँ पर देखो ये जो ब्लॉक है 2 kg का, आगे लगा रहे हैं 12 न्यूटन सर। पीछे जो फ्रिक्शनल फोर्स है कितना लग सकता है? मैक्सिमम 10 न्यूटन। यहाँ पर एक टेंशन भी है, लेकिन यहाँ पर 12 न्यूटन है। तो क्या अब ब्लॉक मूव करेगा? मूव करेगा सर। लेकिन उसको पहले सबसे पहले क्या देखो, 12 बराबर क्या होगा? 10 प्लस T। तो टेंशन बराबर कितना होगा? 12 माइनस 10 कितना होगा? 2 न्यूटन। यानी जो यहाँ पर टेंशन आएगा कितना न्यूटन का? 2 न्यूटन का सर। तो टेंशन 2 न्यूटन। अब फ्रिक्शनल जो फोर्स है, अब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? अब यहाँ पर बच्चों 10 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अब यहाँ पर अप्लाइड फोर्स है जो एडजस्टेबल नेचर का, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? 10 न्यूटन मैक्सिमम हो सकता था, लेकिन यहाँ पर 10 मैक्सिमम हो गया। अब इसके बाद ब्लॉक अपने आप को फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सकता। 12 न्यूटन, 10 जब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहाँ पर F2 बच्चों निकालना है। अब यहाँ पर बच्चों देखो जो यहाँ पर जो टेंशन है, क्या दोनों टेंशन सेम है? तो क्या सेकेंड वाले ब्लॉक के लिए यहाँ पर देखने पीछे आगे लग रहा है T बराबर 2 न्यूटन, पीछे लग रहा है ब्लॉक F1। यहाँ पर कैसा हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया 0 न्यूटन का, तो 0 एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर F2 जो है कितना? मैक्सिमम 10 न्यूटन लगा सकता है। यहाँ 10 न्यूटन नहीं लग रहा है बच्चों, 2 न्यूटन का फोर्स से खींचा जा रहा है। तो क्या F2 अपने आप को 2 न्यूटन में कन्वर्ट कर लेगा? कर लेगा सर। क्यों? एडजस्टेबल नेचर का। क्लियर? वीडियो पास करो, ट्राई करो। अब बच्चों यहाँ पर देखो, अब क्या करते हैं? अब यहाँ पर बच्चों देखो, अब क्या करते हैं? 24 न्यूटन अप्लाई करते हैं। यानी कि अप्लाइड फोर्स अब कितना रखेंगे? 24 न्यूटन। यानी कि 24 न्यूटन जब लगाएंगे तब F1 क्या होगा, F2 क्या होगा, टेंशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा? तब यहाँ पर देखो जो ब्लॉक 2 kg का है उस पर आगे कितना लग रहा है? 24 न्यूटन सर। पीछे टेंशन लग रहा है T, फ्रिक्शन भी लग रहा है F1। कितना लग रहा है? मैक्सिमम कितना लग सकता है? 10 न्यूटन सर। तो यहाँ पर 10 न्यूटन पूरा लग जाएगा। अब यहाँ पर देखो 24 माइनस 10 माइनस T बराबर 0, तो T बराबर कितना आएगा? 40 न्यूटन। तो यहाँ पर जो बच्चों T कितना आ गया? 40 न्यूटन, नहीं 14 न्यूटन टेंशन। तो जो यहाँ टेंशन आएगा सेम टेंशन यहाँ पर भी है इस ब्लॉक में भी बच्चों। आगे लग रहा है कितना? 40 न्यूटन, पीछे लग रहा है फ्रिक्शनल कितना? F2 लग रहा है बच्चों 10 न्यूटन। तो अब ये ब्लॉक मूव करेगा, यानी दोनों ब्लॉक अब मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर भी 10 न्यूटन मैक्सिमम लग रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो 14 माइनस 10 यानी कि 14 माइनस 10 बराबर कितना होगा? 2 इंटू ए। तो ए बराबर कितना आएगा? 4/2 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एकदम इसका एक्सेलरेशन होगा। दोनों ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों इस टाइप की जो प्रॉब्लम है ना, जेईई या नीट वाले अक्सर पूछ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कहाँ कहाँ मैक्सिमम लग सकता है, कहाँ फ्रिक्शन फोर्स एडजस्टेबल होगा। यहाँ पर देखो 5 न्यूटन का लगा तो फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन एडजस्टेबल लगा लिया। अब यहाँ पर देखो
12 न्यूटन का लगा, तो यहाँ पर 10 न्यूटन F1 लग रहा है, लेकिन F2 कितना लगा, 2 न्यूटन, तब जाकर 2 न्यूटन का टेंशन आया, एक्सप्रेशन 0। 24 न्यूटन का जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया, 10 न्यूटन, 24 न्यूटन अप्लाइड फोर्स लगाएंगे तो 10 न्यूटन F1, 10 न्यूटन F2, टेंशन कितना आ गया, 40 न्यूटन। जब 40 न्यूटन टेंशन आ गया, एक्सीलरेशन कितना होगा जब दोनों ब्लॉक मूव करेंगे, कितना, 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, हो गया ना। अब इसके बाद जो बच्चों रहेगा वीडियो नंबर 3, फ्रिक्शन का लास्ट लेक्चर रहेगा, जिसमें हम एंगल ऑफ रिपोज पढ़ेंगे, यानी कि किसी भी इंक्लाइन सरफेस पे कितने डिग्री एंगल पे ब्लॉक को रखा जाए ताकि स्लाइड नहीं किया जाए। अगर स्लाइड कर रहा है तो कितना डिग्री एंगल को इंक्रीज करेंगे तो ब्लॉक स्लाइड करेगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, पढ़ाई करते रहे। ऑल द